हेलो। तो एक महीने के बाद लगभग अपन चालू कर रहे हैं। आज वैसे चालू इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज्योमेट्री की जो फर्स्ट छुट्टी इसलिए ली मैंने, ऑनलाइन नहीं लिया इतने दिन मैंने, क्योंकि ज्योमेट्री के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मुझे लगा कि आज 11 दिसंबर है तो आज ऑफलाइन चालू करेंगे। बाकी वालों ने किया था, बाकी ट्यूशन वालों ने किया था। चलो, तो आज अपन करेंगे ऐसा मैंने बोला था 11 तारीख को, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए। ठीक है, पुलिस भी आई थी तो उन्होंने बताया, स्ट्रिक्टली बताया कि क्लासेस सब बंद करना है। अभी पूरे के पूरे क्लासेस ही बंद हो गए, थोड़े चालू थे वो भी बंद हो गए ऑफलाइन पे। तो ठीक है, तो आज अपन ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है आपके पास। जिसको ऑनलाइन ट्यूशन लगाना है वो मुझे इस नंबर पर कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन तो ऑफलाइन चालू होगी इस महीने में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में होगी। ठीक है, तो अब जो ऑनलाइन में रहेगा उसको ही परमिशन मिलेगी। ठीक है, और बाकी देखेंगे कैसा एडजस्टमेंट होता है तब। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिसको ऑनलाइन क्लासेस लगाना है इस पर कांटेक्ट करो। ओके, तो आज ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करूंगा। आज थोड़ा सा बेसिक लेंगे क्योंकि ज्यादा क्लास भी नहीं लेंगे, 1 घंटे का नहीं लेंगे, 15 या 20 मिनट का लेंगे। थोड़ा सा आपको भी चार्ज होंगे, मैं भी चार्ज होऊंगा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने भी नहीं पढ़ा और आप भी नहीं पढ़े। ठीक है, तो हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर मैंने बोला था वो अनलॉक नहीं किया है मैंने, अब तक नहीं किया है। वो रोज देखना है क्योंकि हरदम वो भूल जाते हैं। और बाकी का भी हाँ, आप आपका काम है रिवीजन करना, वो आपका काम है। तो पूरा चैप्टर वो रिवाइज करते जाओ। ठीक है, और जिसको जिसको एक ग्रुप बनाएंगे अभी। ठीक है, नया ग्रुप बनाएंगे, तो जिसको जिसको ग्रुप में ऐड होना है, चाहे वो पुराने रहे हो या फिर नए हो। ठीक है, जिसको जिस नया ग्रुप बनाऊंगा मैं कल या परसों, कल बनाता हूँ। और जिसको जिसको वो बनाना है, ग्रुप में आना है, ऐड होना है, वो मुझे मैसेज करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ओके, तो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ये है मेरा कांटेक्ट नंबर। आपको बेटा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है आपको? समझो ये है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका एरिया, अब एरिया के, ट्रायंगल के एरिया के एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूले थे। तो आपको 8 में था वो, जिसमें सब साइड दिया रहता, वो एक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड सभी, अगर तीनों की तीनों साइड अगर पता है तो वो निकाल सकते थे अपन। ठीक है, 8 क्लास में है। और दूसरा जो है जनरल जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का, वो क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पता है आपको एरिया का फॉर्मूला जो रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आज की क्लास तो ज्यादा नहीं होगी यार, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो, जितना आज पढ़ा रहा हूं उतना करो। ठीक है, यानी थोड़ी 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 लिंक लगते जाएंगे। ठीक है, और एक वीडियो मैंने मेरे फेसबुक पर एक वीडियो भी मैंने एक शेयर किया था। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसा बोला है, आपको भी बोला है बहुत बार। और एक सोनू शर्मा जो वीडियो करते हैं, मोटिवेशनल जो स्पीकर है, उनका एक वीडियो मैंने शेयर भी किया था फेसबुक पर। उन्होंने भी यही बताया कि होशियार से ज्यादा हार्ड वर्कर चाहिए, कंटिन्यू मेहनत वाले चाहिए। और मुझे होशियार की कुछ जरूरत नहीं है, मैंने बहुत बार बोला है, मुझे हार्ड वर्कर और कंटिन्यू वर्क करने वाले चाहिए, कंटिन्यू मेहनत करने वाले चाहिए। ठीक है, और अगर वैसे अगर स्टूडेंट अगर मिले तो उनका जो पास्ट है मार्क्स का वो कुछ मैटर नहीं है।
ठीक है, मैंने बोला था एक वीडियो डाला भी था, जो 92 वाला जो है, और ऐसा ही नहीं है कि बताना है और कुछ 92 वाला जिसको 92 मार्क्स मिल गए, विनीत शिंगरूपकर, हाँ विनय विनीत विनीत नहीं विनय शिंगरूपकर उसका नाम है। तो उसके 8th में 7th में वो मार्कशीट देखो उसकी, ठीक है। तो वो और बाकी के जो है स्टूडेंट उनके, हाँ अगर विनय शिंगरूपकर कहाँ से है, वो निम्बा से है, निम्बा नैनपिट स्कूल का, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज था, उसने मेहनत की है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो है टीचर वही बताते कि हम सिखाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम मेहनत करके लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों 75% बच्चों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, 25% हमारा रहता है उसमें। तो अगर वो हार्ड वर्क करता, कंटिन्यू वाला था, कंटिन्यू मेहनत करता था वो, और उसके पहले बैच में आदेश तायडे था, नैनपिट स्कूल का ही आदेश तायडे, वो होशियार नहीं था, वो उसने कंटिन्यू मेहनत की थी। ये जो आदेश तायडे है, विनय शिंगरूपकर है, ये होशियार नहीं थे, उनकी हार्ड वर्क करते, कंटिन्यू वो मेहनत करते थे, कंटिन्यूअसली करते थे वो, इसलिए उन्होंने मार्क्स लाए हैं, ठीक है। आदेश तायडे की तो बात ही मत, यानी वो तो इसमें यही नहीं था वो, यानी इतना लाएगा स्कोर ये भी मुझे पता नहीं था उसका। विनय का तो भी शायद लगता था, आदेश टाइडे विनय इसके पहले की बैच, ठीक है, 2 साल पहले की बैच। तो अगर हार्डवर्क करोगे आप तब सब होगा। ज्यादा होशियार है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुछ लेन देन नहीं, मुझे तो कुछ लेन देन नहीं है, कितने होशियार हो आप घर के, कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क करो, कंटिन्यूस करो, ऐसा नहीं है क्या है क्या था, कंटिन्यू अगर करोगे तो होगा, अभी भी टाइम है। आप टाइम गंवाने के बाद कितना भी हार्ड वर्क करोगे तो कोई फायदा नहीं होता है, समझ में आया क्या? तो हाँ, अरे हाँ, माइक लगाने का भूल ही गया मैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और माइक लगाता। हाँ, तो देखो ना, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पता है। लेकिन आप बताओ इसमें बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है? करेक्ट, बेस बीसी है और हाइट क्या सी हो, ये बेवकूफ हो। उसमें आप ना बेस बता सकते ना हाइट बता सकते, क्यों? बेस और हाइट कब आप एकदम 100% बता सकते? जब परपेंडिकुलर रहेगा। हाइट किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट रहेगा ना, परपेंडिकुलर हाइट यानी वो बेस के साथ कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री, यानी जिस पर वो परपेंडिकुलर डाला वो हो गया बेस। जिस पर परपेंडिकुलर डाला, अगर समझो, देखो छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है, ठीक है। समझो यहां से मैंने AC पर BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बेस कौन सा होगा बेटा? BC, और हाइट कौन सी होगी बेटा? इसको नाम देंगे AD, समझ में? इस पर मैंने क्या है, A से BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो BC क्या होगा? बेस, और ये जो है परपेंडिकुलर जो है AD, वो क्या होगा बेटा? हाइट, यानी क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है बेटा? बेस BC इंटू हाइट, हाइट क्या बेटा? AD। तो कभी कभी क्या होता है, समझ में आया ना? देखो बेस समझ में, जिस पर परपेंडिकुलर, अब इसमें अगर समझो ऐसा करता था मैं, ABC, अगर समझो मैं B से परपेंडिकुलर डालता था, तो ये यहां से यहां तक ये क्या होगा बेटा? हाइट। ये BD क्या होगा बेटा? हाइट, बराबर है। किस पर परपेंडिकुलर डाला मैंने? AC पर, तो ये AC क्या होगा बेटा? बेस। हाँ सर, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कंफ्यूज हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो बेस कौन सा लो, हाइट कौन सा लो, लेकिन चॉइस दिमाग में कौन सा करना है? देखो अब देखो, ये तो पता है AC बेस हो गया, क्यों? क्योंकि AC पर परपेंडिकुलर डाला है अपन ने, AC बेस हुआ, क्यों? क्योंकि AC पर परपेंडिकुलर डाला, और BD क्या है बेटा? हाइट।
BD क्या है, हाइट। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ डायग्राम आती है, हम बेस में और हाइट में कंफ्यूज होते हैं, कौन सा बेस लो और कौन सा हाइट लो। कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखो हाँ, ये जो है इसको बेस बोलना है। एक बात ये पॉइंट समझ लो, बेस किसको बोलना है, जिस पर परपेंडिकुलर है उसको बेस बोलना है, जिस पर परपेंडिकुलर है उसको बेस बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा BC हो गया बेस, और AD क्या हो गया बेटा, हाइट। अब देखो इसमें सेम डायग्राम है, लेकिन इसमें बेस जो है वो AC है। क्यों, इसमें BC है और इसमें क्यों AC है, क्योंकि AC पर हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। समझ में आया, क्यों, इसमें AC परपेंडिकुलर, दोनों डायग्राम सेम है। इसमें BC परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि BC पर परपेंडिकुलर है। इसमें AC परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें हाइट क्या है, BD, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, अब क्या होगा इसका जो है, क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा बेटा AC इंटू हाइट, हाइट क्या होगा बेटा, हाइट होगी BD। अब कौन से जो है ये समझ में आया, बेस किसको बोलेंगे, जिस पर परपेंडिकुलर है। ये BC बेस है, क्यों, इस पर परपेंडिकुलर है। इधर AC बेस है, क्यों, क्योंकि AC पर परपेंडिकुलर है, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, ये हो गया है, ये फॉर्मूला पता है आपको। कभी कभी क्या होता है, ऐसे डायग्राम आती है इसमें हाइट और बेस में ही कंफ्यूजन रहते हैं, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सी भी हाइट लो कौन सा बेस लो। समझो ये ऐसी डायग्राम है, PAG, ऐसी डायग्राम है। अब इसमें बेस कौन सा लो और हाइट कौन सी लो, अब इसमें तो कुछ अरे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होगा, आप देखो आपकी मर्जी बेटा, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें बेस PA बेस है या AG बेस है, PA होगा या AG होगा, हाँ इसमें तो लोगे आप AG, समझो यही डायग्राम अगर ऐसी है तो ADG। तो इसमें बेस कौन सा और हाइट कौन सा है, तो देखो सोचने वाली बात तो है ही नहीं इसमें, चॉइस कौन सा। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी चॉइस कौन से करना है, ये और ये चॉइस करना है। कैसे कैसे, ये हाइट रहेगी या फिर ये हाइट रहेगा, ये बेस रहेगा या फिर ये बेस रहेगा। देखो चॉइस कौन से करना है। देखो अभी ध्यान से देखो, ये जो साइन है किसको टच हुआ बेटा, इस साइड को और इस साइड को टच हुआ ना, ये साइड और ये साइड को टच हुआ, तो ये दो साइड लेना है, यानी कौन सा। अब इसमें हाइट और बेस आप परफेक्ट नहीं बता, किसको भी हाइट ले सकते हैं किसको भी बेस ले सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या बोला हूं मैं, इसमें किसको भी हाइट ले सकते हैं किसको भी बेस रख सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन कौन से लेना है, तो देखो ये जो है, ये जो साइन है किसको इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा, इस साइड को और इस साइड को, यानी इस दो ये दो साइड लेनी है बस, ये नहीं। तो क्या करेंगे, AD इंटू DG। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। देखो कौन से लिया है, इसमें भी दो ही लिया है, इस पर है ना, तो ये साइड और ये लिया है, इसको जो है इस साइन को जो इंटरसेक्ट होते हैं वही लिया है, कौन सा, AD और BC। समझ में, एक साइड ली AD और दूसरी ली BC, समझ में आया, ठीक है। तो चॉइस कौन से करने हैं, जो इस साइन को इंटरसेक्ट होते हैं वो चॉइस करना है, ठीक है। और ज्यादा होशियार मत बनो, ठीक है। ये तो लेंगे BD सिर्फ, पूरे इस ट्रायंगल का पूछा है मैंने, पूरे इस ट्रायंगल का पूछा है, तो ये हो गया पूरा बेस और ये होगी हाइट। अगर सिर्फ इस ट्रायंगल का पूछता था तो ये होगी हाइट और ये हो गया बेस। समझ में आया क्या, पूरा ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बेस, BC हो गया बेस और AD हो गया हाइट। समझ में आया ना, तो ये पता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ इसमें कौन सा रहेगा, TQS, तो इसका एरिया क्या रहेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ इंटू। अब इसमें कौन सा भी बेस ले सकते हैं कौन सी भी हाइट ले सकते हैं, लेकिन कौन से चॉइस करना है ये आपके दिमाग में पहले फिट होना चाहिए। ये साइड और ये साइड, ये दो साइड चॉइस करना है। अब इसमें कौन सा भी बेस लो और कौन सी भी हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या करता बेटा, TS
इंटू टी क्यू हो गया खत्म। अब इसमें आपको ये नहीं पूछेंगे कौन टी एस क्यू हाइट है, टी एस क्यू बेस है, ये कुछ पूछेंगे नहीं। चॉइस कौन सा करना, देखो एक बात समझ लो कि साइन है ना, इसको लगाएं, इसको और इसको, इन दो साइड को, यानी ये दो साइड चॉइस करना है, ठीक है। इन दोनों में से एक रहेगा बेस और एक रहेगी हाइट, और वो कौन सी हाइट है और कौन सा बेस है, आप इसको भी बेस बोल सकते हैं, इसको भी बेस बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो कौन सी दो चॉइस करना है, ये वाली, ठीक है। अब देखो रेशो पता है बेटा आपको, समझो मेरे पास मैंगो जो है, रेशो पता है ना आपको कैसे निकालना है। मेरे पास मैंगो है 10 और एप्पल है 50, एप्पल 15 25 एप्पल 25। एरिया पता है, ट्राइंगल का एरिया का हो गया, हाँ जितना जितना पढ़ा था उतना उतना ध्यान रखते जाओ, समझो जितना पढ़ा था उतना ही ध्यान रखो बस। मैंगो 10 है और जो एप्पल है वो 25 है, तो मैंगो और एप्पल, मैंने क्या बोला है पहले, मैंगो, और सेकंड टाइम क्या बोला है, एप्पल। मैंगो और एप्पल का रेशियो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मैंगो और नंबर ऑफ एप्पल, इसका रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है, मैंगो और एप्पल का, ऐसा नहीं पूछा है एप्पल और मैंगो का पूछा है क्या, नहीं, मैंगो और एप्पल का रेशियो क्या रहेगा, मैंगो और एप्पल का, तो मैंगो पहले आएगा। तो मैंगो कितने थे बेटा, 10:, एप्पल 25, इसको रेशियो निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो बेटा मैंगो और एप्पल का रेशियो ऐसा है, तो उसको ऐसा लिख सकता, मैंगो और एप्पल ऐसे, इसको भी रेशियो ही बोल दिया, इसको भी रेशियो बोल दिया। तो मैंगो 10 है, एप्पल 25 है, तो देखो दोनों को 5 से डिवाइड होता है, 5 2 जा 5 5 जा, तो मैंगो और एप्पल इसका रेशियो क्या आएगा बेटा, 2/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंगो इज टू एप्पल 2:5। समझ में आया, समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, ये सभी का सभी काम आएगा। मैंगो और एप्पल का रेशियो निकालना है, ठीक है। ये स्टेप नहीं भी लिया तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिया तो चलेगा। मैंगो और एप्पल ऐसा है तो उसको ऐसा लिखते आता है, ये पता है आपको। मैंगो और एप्पल ऐसा है तो उसका रेशियो, मैंगो और एप्पल का रेशियो निकालना है। मैंगो कितने हैं, एप्पल कितने हैं, 25, 5 से डिवाइड होता है, ऊपर आता है 2 और नीचे आता है 5, तो मैंगो और एप्पल का रेशियो कितना हुआ, 2:5। समझ में आया, 2:5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया मैंगो और एप्पल। अब इसके बाद जो लेंगे, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, ये रेशियो ऐसे होता है, ये बताने के लिए ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है, कौन से दो साइड सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ये पता है ना, ठीक है। अब रेशियो ऐसा लेते हैं, ये मैंगो और ये एप्पल ऐसे लिखते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे लिखते हैं रेशियो, अगर लिखना है तो, ठीक है। ये समझ लेना है ना। अब देखो रेशियो ऐसा, एक ऊपर एक नीचे। अब ये है एबीसी ट्राइंगल और दूसरा है पीक्यूआर और यहां पे है एस, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है बेटा, तो देखो आपको इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो इसका जो है रेशियो निकालना है, किसका, एबीसी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इसका आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। इसका रेशियो निकालना, एक ऊपर एक नीचे आने का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसमें से देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लिखते हैं, इसका एरिया निकाल दोगे, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस
BC और हाइट AD, ठीक है। हाँ, बेस क्या होगा बेटा BC और हाइट क्या होगी बेटा AD, करेक्ट ना? समझ में आ रहा ना? दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो रेशियो एक ऊपर एक नीचे रहेगा ना। इसका एरिया ये हो गया, ये क्या रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हो गया बेस और ये होगी बेटा हाइट, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। अब इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बेटा इसका, बेस क्या है QR। सर आपको कैसे पता चला बेस QR है, QP क्यों नहीं सर, QR क्यों है बेस? ए पागल, ज्याच्यावर परपेंडिकुलर रहते तो क्या रहते बेस, QR जो है वो क्या होगा बेटा बेस, QR बेस है और हाइट है PS, करेक्ट, हाइट है PS। अब देखो हाफ हाफ तो हमेशा कटने वाला है क्योंकि ये सेम है बेटा, हाफ हाफ सेम है तो हाफ हाफ सेम है तो ये तो हमेशा कटेगा, जो सेम रहेगा वो तो कट जाएगा। समझ लो इस बात को, इस पॉइंट को समझ लो। इसके बाद मैं हाफ कभी लिखूंगा नहीं क्योंकि हाफ हाफ तो हमेशा कट होने वाला है, क्यों कट होने वाला है, वो सेम है। समझ लो इस बात को, ये हाफ इसके बाद मैं कभी लिखूंगा नहीं, क्यों लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये हाफ हाफ कट होंगे। ये हाफ क्यों कट होंगे, क्योंकि वो सेम है। ये हाफ हाफ क्यों कट हो रहे हैं, क्योंकि वो सेम है, सेम है पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ क्यों कट हो गए, क्योंकि वो सेम है, सेम पर ध्यान रखना है। ये हाफ और ये हाफ क्यों कट हो गए, क्योंकि वो सेम है, ठीक है। ये और ये सेम है क्या, नहीं। अगर ये और ये अगर सेम होते तो ये भी कटते थे। ये और ये सेम है क्या, नहीं। ये और ये अगर सेम होते तो ये भी कटते थे। सिर्फ इसमें क्या सेम है, हाफ हाफ ही सेम है, इसलिए हाफ हाफ कट हो गया। तो क्या बचा बेटा, रेशियो क्या हो गया, BC AD QR PS। बेसिक है बेटा, ये बेसिक है, ये है बुक में लेकिन ऐसे ही नाम नहीं है, इसका काम है। तो ये हो गया बेटा रेशियो ABC और ट्राइंगल PQR, ठीक है। ओके, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ओके, मैं क्या बोलता हूं बेटा, अब एक कंडीशन दे दूंगा, ये समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आया, ओके। अब बोलता हूं मैं, दोनों बेस जो है वो सेम है। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो गया फर्स्ट, हो गई फर्स्ट कंडीशन, हो गई, ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया ना, इसका बेस अलग था, हाइट अलग था, ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, बेस सेम है, यानी यहां का और यहां का जो बेस है वो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, ठीक है। तो बेस अगर सेम है तो क्या होगा, देखो, अरे फालतू रफ कर दिया, हाफ हाफ तो कटे होगा, हाफ हाफ तो लिखूंगा ही नहीं क्योंकि वो सेम है। अब देखो इसमें बेटा बेस भी सेम है, ठीक है, हाफ तो कट हो गया, बेस क्या है इसमें BC और हाइट, हाइट क्या है बेटा AD, ठीक है ना। हाफ हाफ तो कट हो गया, BC और AD, इसमें QR बेस और हाइट PS। तो देखो बेटा यहां का यानी बेस सेम है, यानी BC और QR ये सेम है, ये दो जो बेस है BC और QR ये सेम है। BC और QR क्या बेटा सेम, BC और QR इस कंडीशन में सेम है, तो BC और सेम है तो कट हो जाएंगे, तो क्या बचा बेटा AD और PS। बेस अगर सेम है तो वो रेशियो करस्पॉन्डिंग किसको रहेगा बेटा, हाइट को। क्या बोल रहे सर, बेस अगर सेम है, इसमें बेस सेम था, ये सेकंड कंडीशन अपनी, ये और ये बेस सेम था, यानी BC और QR ये जो बेस है वो सेम था। बेस अगर सेम है तो ये जो एरिया का रेशियो किसको करस्पॉन्डिंग रहेगा, हाइट को। देखो ये AD
और ये PS हाइट को करस्पॉन्ड रहेगा। बेस अगर सेम है तो किसको करस्पॉन्ड रहेगा? रेशो हाइट को। समझ में आया? ये है सेकंड कंडीशन। समझ में आया? ये BC और QR क्यों सेम था? क्योंकि ये गिवन था, दिया था। ये अगर बेस अगर सेम है, बेस सेम दिया था, BC और QR ये सेम है, तो सेम अगर है तो वो कट होंगे। सेम अगर है तो वो कट होंगे। तो क्या बचा? इस ट्रायंगल की हाइट बची और इस ट्रायंगल की भी हाइट बची। यानी बेस अगर सेम है तो वो जो एरिया का जो रेशो रहेगा ट्रायंगल का, वो किसको करस्पॉन्डेंट रहेगा बेटा? हाइट को। किसको करस्पॉन्डेंट रहेगा? हाइट को। समझ में आया क्या? एरिया का जो रेशो है वो हाइट को कब करस्पॉन्डेंस रहेगा? जब बेस क्या रहेगा बेटा? सेम। समझ में आया? समझ कुछ भी अलग नहीं। हाफ ऑफ तो पहले से कट होगा, हाफ ऑफ तो कभी लिखूंगा ही नहीं क्योंकि वो हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, अब क्या था बेटा? इन दोनों जे ट्रायंगल और ए ट्रायंगल का रेशो पर निकालना था। तो क्या है? बेस इनटू हाइट, हाफ तो हमेशा करेगा। इसका बेस और ये हाइट, बेस ये हो गया बेस, बेस हो गया और ये होगी हाइट, बेस इनटू हाइट। इसका लिया, इसका बेस और इसकी हाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गिवन क्या था बेटा? BC और QR सेम है, जो सेम रहेगा वो तो कट जाएगा। BC और QR सेम था, वो कट हो गया। तो क्या बचा? AD और PS। AD क्या है? हाइट, और PS भी क्या है बेटा? हाइट। अगर बेस अगर सेम है तो एरिया किसको करस्पॉन्ड रहेगा? जो रेशो है, एरिया का रेशो जो है वो किसको करस्पॉन्ड रहेगा बेटा? हाइट को। समझ में आया? अब तीसरी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ हाफ ऑफ कट गया था, ठीक है, उसमें बेस और हाइट दोनों की अलग है। समझ में आया? सेकंड कंडीशन में क्या था बेटा? हाफ तो कटेगा, हाफ तो आएगा ही नहीं, बेस और हाइट पर ही ध्यान रखना है। अब सेकंड कंडीशन में क्या था बेटा? बेस सेम था, बेस कट कर दिया तो हाइट बची। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में हाइट सेम लेंगे। ठीक है, अब सेकंड थर्ड कंडीशन अगर समझो ऐसा दिया, अगर समझो ऐसा दिया है तो रेशियो क्या आएगा? AD और PS अगर सेम है तो क्या आएगा? देखो बेटा, वही है। आप तो लिखने की जरूरत है नहीं ऑप्शन। अब देखो, इसका जो है, इसका एरिया बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट, और इसका बेस इंटू हाइट। अब देखो, अब ये थर्ड कंडीशन है। और क्या दिया है गिवन? AD और PS सेम है, यानी जो हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, यानी ये कट हो गया। हाइट सेम रहेगा वही तो कट होगा ना, यानी ये जो है हाइट क्या होगा बेटा? कट। क्या बचा? ऊपर बचा BC और नीचे बचा QR। ठीक है, अब जब हाइट अगर सेम रहेंगे, जब हाइट अगर सेम रहेंगे तो एरिया का रेशियो किसको करस्पॉन्ड रहेगा बेटा? बेस को। समझे? ये याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, जो सेम है वो कट कर देना। इसमें AD और PS क्यों कट किया? AD और PS क्यों कट कर दिया? क्योंकि वो गिवन था कि AD और PS सेम है। AD और PS सेम है, ये बताया था। किसने बताया था? वो दिया था, गिवन दिया था। AD और PS सेम है, यानी हाइट अगर सेम है तो हाइट कट कर दिया। अगर हाइट अगर सेम है तो वो एरिया का रेशियो किसको करस्पॉन्ड रहेगा बेटा? बेस को। समझ में आया? ये हो गई अपनी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हाइट सेम थी। ठीक है, अब चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में AD और PS सेम है और BC और QR सेम है, यानी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो देखो, इसका जो है BC और ये हाइट, इसका QR और ये हाइट हो गया। तो AD कट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सेम है। अब ये जो है BC और QR, ये भी सेम है, BC और QR ये भी सेम है, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1 बचेगा, यानी 1:1 रहेगा। समझ में? तो याद रखो, ये हो गया अपनी फोर्थ कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कह रहे बेटा? दो ट्राइंगल का एरिया लिया था, उसमें सिर्फ हाफ ऑफ कट गए थे क्योंकि बेस भी अलग था, हाइट भी अलग था, दोनों इसका। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या था? बेस सेम दिया था। ठीक है, हाफ तो कट हो गया, हमेशा कट होगा। ठीक है, बेस और हाइट पर ध्यान देते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या था बेटा? बेस सेम था, तो बेस कट हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ हाइट बचा। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या था?
थर्ड कंडीशन में अपन ने हाइट सेम ली थी, तो हाइट सेम है तो बेस हाइट कट हो गई, तो क्या बचेगा, बेस बचेगा। ठीक है, ये हो गया अपनी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या लिया अपन ने, हाइट भी सेम ली और बेस भी सेम लिया। तो हाइट, दोनों के हाइट भी सेम है और दोनों के बेस भी सेम है, तो हाइट भी कट हो जाएगी और बेस भी कट हो जाएगी। तब क्या रहेगा रेशो 1:1। 1:1 ये रेशो कब रहेगा, जब दोनों ट्राइंगल की हाइट और बेस क्या रहेगा बेटा, सेम। समझ में आया? ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, कट कौन से होंगे, कुछ अलग नहीं है। एरिया, एक ट्राइंगल के एरिया आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाइट अगर सेम है तो हाइट कट कर देना है, और बेस अगर सेम है तो बेस कट कर देना है। और समझो ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो जो सेम है वो कट कर देना। देखो हाइट भी कट कर दी, हाइट सेम है तो हाइट कट कर दी, बेस सेम है तो बेस सेम कर दी, तो क्या है 1:1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपने इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है और इस पर ही डिपेंड है। समझ में आया क्या? ओके, थैंक यू। तो याद रखो, ये तो वीडियो मैं लॉक नहीं करूंगा, आज का जो वीडियो है लॉक नहीं करूंगा, तो ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। और जिसको जिसको वीडियो भेजा नहीं, जिसको जिसको लगाना है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो, मुझे एक मैसेज करो। और मैसेज में क्या लिखना है, बस सिर्फ आपका नाम, आपका पूरा नाम लिखना है। ठीक है, और मैं उनका एक ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप पर ही मैं वीडियो सेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।